ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानंद के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। आज आपका टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसे सरल ब्याज भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में समझते हैं। साधारण ब्याज के अंदर कुछ सबसे पहले हमें फार्मूले सीखने पड़ते हैं, कुछ साधारण सी बातें। जैसे हम बचपन से एक फार्मूला पढ़ते हैं ना साधारण ब्याज का, मूलधन। मूलधन जो हम किसी को कोई धन देते हैं ब्याज के लिए, वह धन मूलधन कहलाता है। इनटू दर, जिस दर पर जो हम बात फिक्स करते हैं कि ये परसेंटेज हम देंगे, वो दर कहलाती है। गुना समय, समय जितने टाइम के लिए हम उसको धन दे रहे हैं वो बटा में 100। ये हम बचपन से मेथड पढ़ते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100 होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अगर यहाँ से हमें मूलधन निकालना हो तो हम इसे क्रॉस गुना कर देंगे, 100 इधर आ जाएगा, ये दोनों भाग में आ जाएंगे। अगर इसी तरह से दर निकालनी हो तो भी ये इधर गुना में, बाकी दोनों भाग में। समय निकालना हो तो भी इसी तरह से हम वो भी कर सकते हैं। तो एक ही फार्मूले से बाकी 2-3 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। इसमें एक फ्रेंड्स और नाम होता है, नाम है मिश्र धन। मिश्र धन होता है जिसमें ब्याज भी आ जाए और मूलधन भी आ जाए, जिसमें ब्याज भी आ जाए और मूलधन भी आ जाए। तो ये होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन। इसके फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मूलधन गुना ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुना समय बटा में 100, ब्रैकेट बंद। कई बच्चे पहले ऐसा फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसमें समय पावर में आता है, वो बेटा चक्रवर्ती ब्याज में होता है। जब भी साधारण ब्याज की बात आएगी तो समय दर के साथ गुना में आता है। ये हो गया साधारण ब्याज और मिश्र धन, 2 चीज़ों के लिए फार्मूले सीखे हमने बात की। ये एक ब्याज साधारण ब्याज जो फिक्स कर दिया जाए, उसे जो किस्त बांध दी जाए, यानी हर महीने तुझे इतना ब्याज मिलेगा तो मिलेगा, हर साल तुझे इतना ब्याज मिलेगा तो मिलेगा, वो कहलाता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्याज पर ब्याज भी लगता रहता है। जितना ब्याज बन गया, अगर वो लेने नहीं आएगा तो आगे उस पर ब्याज और बन जाएगा। तो ये चीज़ साधारण ब्याज के लिए रिकमेंड कर रही है। लेकिन अपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे फ्रेंड्स। ये तो हम क्लासरूम में पढ़ते आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल से हम इसमें एक्स्ट्रा क्या सकते हैं। हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, मूलधन को यहाँ कितना मान लेंगे, 100% मानेंगे। मूलधन को हमेशा कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। और जो दर होती है, जैसे दर दी जाती है 5% है, ये हमारे लिए 1 साल का ब्याज कहलाता है। जो दर है 5%, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, 1 साल का ब्याज कहलाता है। जैसे समय दे दिया 4 साल, तो 5% दर थी, समय 4 वर्ष था, इन दोनों का गुणा क्यों, क्योंकि देखो 1 साल का ब्याज जब 5% हो तो 4 साल का ब्याज जो हो जाएगा, ज्ञात करने के लिए गुना करना पड़ेगा, 5 चौके 20। ये जो 20% है, यानी दर का और समय का गुना 20%, ये कहलाता है कुल ब्याज। किसमें, प्रतिशत में। कुल ब्याज किसमें, प्रतिशत में। तो हमने किसी व्यक्ति को 100% दिया था, उसने बदले में हमें कुल ब्याज कितना दिया, 20% दे दिया। इससे मिश्र धन हमारे पास में कुल जो हो गया मिश्र धन, वो 100 और 20 कितना हो गया, 120%। क्योंकि हमने मिश्र धन के लिए क्या बताया था, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ते हैं। तो 100 और 20 कितने हो गए, 120% हमारे लिए क्या हो गया, मिश्र धन। इस कॉन्सेप्ट के जो ये हमने बात सीखी है, इस कॉन्सेप्ट पे लगभग आपके क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेंड्स, सोल्व हो जाते हैं और बहुत आसानी से, आसान सा तरीके से हो जाते हैं, जल्दी। कैलकुलेशन विदाउट, बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5000 पे मूलधन दिया गया, 8% दर के लिए 3 वर्ष के लिए।
क्वेश्चन वाला पूछता है बताइए साधारण ब्याज भी बताइए और मिश्र धन भी बताइए। साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों ही बताने हैं कितने कितने होंगे। इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको बताया जैसा भी, ये जो मूलधन होता है वो हमेशा कितने परसेंट है, 100% है। इसका मतलब हमें ये 5000 कितने परसेंट की वैल्यू दे दी, 100% की वैल्यू दे दी। 1 साल का ब्याज 8% है, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 24%। ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 24%। और मिश्र धन की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, 100% मूलधन, 24% ब्याज, मिश्र धन हो जाता है 124%। 124%। अब देखो हमने जो परसेंटेज में सीखा था भाग 2 में, वो क्या सीखा था, यही सीखा था कि 5000 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू जब 5000 है तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हमेशा 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5000 में किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। जैसे 1% की वैल्यू 50 आ गई, अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें कितने परसेंट की ज्ञात करनी है, 24% की बात बतानी है। तो 24% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 50 को 24 से गुना कर देंगे। 24 5 120, यानी कि कितना आ गया, 1200 रुपये ब्याज के बन गए। अगर मिश्र धन की बात करें तो देखो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज निकाल के उसमें मूलधन जोड़ भी सकते हैं एक। दूसरा, मिश्र धन निकालना चाहें तो डायरेक्ट हम कितने की वैल्यू निकाल सकते हैं, 124 की। अगर 124% की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते, 50 को गुना कर देते किसने से, 124 से, और ये आ जाता 6200 रुपये। क्यों फ्रेंड्स, लगा आसान, बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड, जिसमें क्या किया हमने, परसेंटेज का नियम यूज़ किया। पहले 1% की वैल्यू निकाली और उसके बाद 24 की निकालनी है तो 24 ही निकाली, 124 ही निकाली तो 124 की निकाल दी। तो ये था फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन। इसी तरह से हम फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने किसी व्यक्ति को 1200 रुपये दिए, हमने किसी व्यक्ति को 1200 रुपये दिए, दर कितने परसेंट पे दी, 5% पे, यानी हमारा मूलधन कितना है, 1200 रुपये, दर कितनी है, 5% है। उसने ब्याज के रूप में हमें दे दिए 240 रुपये। ब्याज के रूप में कितने दे दिए, 240 रुपये। इससे हमें समय की अवधि ज्ञात करनी है, या समय बताना है कितना होगा, समय बताना है कितना होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं फ्रेंड्स कैसे। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कुल ब्याज हम बनाते हैं परसेंटेज में। कैसे बनाते हैं, कुल ब्याज बनाते हैं परसेंटेज में। कैसे बनाएं फ्रेंड्स, ब्याज है 240 रुपये, हमें ये ब्याज मिला किस पर था, इस 1200 पे मिला था। तो मैंने आपको परसेंटेज बनाना सिखाया हुआ है। जब भी परसेंटेज बनाना हो तो क्या करते हैं, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, भाग 1 प्रतिशत के। तो हमें इसको परसेंटेज बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, 240। ये देखिए आप कह सकते हैं 1200 में से आपके 240 नंबर आए, 1200 में से 240 नंबर आए तो कितने परसेंट आए, कोई पूछता है क्या बताते हैं, जितने आए उतने ऊपर लगा देते हैं, बटा में जितने में से मतलब 1200 में से। तो 1200 पे तुलना की गई थी 240 की, तो बटा में 1200 और गुना में क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 100। ये गुना में 100 क्यों लगाया जाता है, प्रतिशत बनाने के लिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कुल ब्याज प्रतिशत कितना होगा, कुल ब्याज प्रतिशत कितना होगा। कैसे बताया, ब्याज बटा में जिस पर मिल रहा था गुना में 100 लगा दिया। हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 12 से इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, यानी कुल ब्याज कितने परसेंट था फ्रेंड्स, 20% था। कुल ब्याज कितने परसेंट था, 20%। एक साल की दर कितनी है, 5%। एक साल का 5% ब्याज मिल रहा है आपको, यहाँ कुल ब्याज कितना मिला, 20%। तो बता सकते हो फ्रेंड्स कितने साल में हो जाएगा, कितने साल। समय बताने के लिए
हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस 20 में इस 5 का भाग दे देंगे तो कितने सालों में बनेगा, 4 वर्ष में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी सा काम, 1 साल का ब्याज 5% है, 2 साल का करते तो 10 हो जाता, 3 साल का करते तो 15 हो जाता, और 4 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 4 साल का ये ब्याज हो गया। बहुत आसानी से तरीका, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका। फ्रेंड्स ये समझ आया। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स कैसे, कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। तो दर बताइए, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे अमल करें, देखो पहले कुछ वीडियोज में मैं ये बता चुका हूँ आपको, स्वयं का 5/4। तो स्वयं का 5/4 का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं, अगर आपने किसी को 4 दिया तो उसने बदले में हमें कितने दे दिए, 5 दे दिए। अगर आपने स्वयं का 5/4 का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को कितने दिए, 4 रुपये दिए, तो उसने बदले में आपको कुल कितने दे दिए, 5 रुपये दे दिए। कितने सालों में, 4 वर्ष में। कितने सालों में, 4 वर्ष में। तो हम इससे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा इस बात को समझते हैं। देखो आपने किसी को दिए 4 रुपये मूलधन, बदले में उसने आपको टोटल कितने दे दिए, 5 रुपये। इससे आपको ब्याज पता लग गया, कितना हो गया, 1 रुपया। 4 दिए थे, 5 उसने दिए, ब्याज पता लग गया 1 रुपया। ये 1 रुपया ब्याज कितने सालों में बना, 4 वर्ष में। समय कितना हो गया, 4 वर्ष। ये सारी बातें हमें पता लग गई। इससे हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। इससे हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले अपने ये देखते हैं कि ब्याज कितना बना, 1 रुपया। किस पर बनाया गया, इस 4 रुपये पे बना। ब्याज कितना, 1 रुपया। किस पर बना, इस 4 पर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। दर प्रतिशत वही जो हम कहते हैं ब्याज, कुल ब्याज प्रतिशत बोल दो, या दर, कुल दर। ये कुल दर का मतलब क्या हो गया, जिसको हम कहते हैं 4 वर्षों के लिए है। तो हम कैसे बनाते हैं, जो ब्याज था वो ऊपर, बटा में हमेशा मूलधन, और गुणा में क्या रहेगा, 100। परसेंटेज बताने के लिए 4 से कट गया 25%। इसका मतलब कुल ब्याज कितना हो गया, 25%। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। अब साधारण सिंपल दर बताने के लिए हम क्या करेंगे, 25 बटा में क्या कर देंगे, 4। कैसे, क्यों, हमने क्या करा था, जब दर और समय का गुना होता है तो कुल ब्याज बनता है। यहाँ कुल ब्याज कितना था, 25%, जो कि कितने सालों का था, 4 सालों का। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 6.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आसानी से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि सबसे पहले इसको दर बनाई, दर यानी परसेंटेज बनाया कुल ब्याज को। कैसे बनाया, ब्याज 1 रुपया था, किस पर मिला, 4 रुपये पर, बटा में 4 गुना में 100 कर दिया, 25% ब्याज हो गया। ये ब्याज 25% कितने समय में बना, 4 वर्ष में बना। 1 साल का निकालने के लिए 4 से भाग दे दिया। जो 1 साल होता है वो होते दर परसेंट। अगर जो टोटल गए तो कुल ब्याज परसेंट भी बोल सकते हो और कुल दर परसेंट भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा समझिए। 4 वर्षों में आपका धन क्या था, 5/4 गुना हो गया। 5/4 गुना होना मतलब 4 रुपये अगर आप किसी को देते हो तो उसने बदले में आपको कुल कितने दे देने हैं, 5 रुपये दे देने हैं। इससे आपका ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज, तो उसको परसेंटेज बनाया। परसेंटेज बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकाला।
ये समझ आया हो तो अब इसके बाद फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, बहुत साधारण हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 12 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो दर बताइए कितनी होगी। तो दर बताइए कितनी होगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, है करने का तरीका देखो बिल्कुल सिंपल। देखो हमने हमेशा किसी को जो धन दिया होता है वो कितने % होता है, 100%। हम इसे क्या कहते हैं, मूलधन। ये मैंने बताया था, मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है। तो किसी को हमने धन दिया वो था 100%। अब वो 12 वर्षों में 12 वर्ष बीते, वो क्या हो गया, धन तिगुना हो गया, यानी 100 का तिगुना हो गया, मतलब कितने % बन गया, 300% हो गया। यानी इसका मिश्र धन जितना हमें आज मिलता वो कितना था, 300% था। 100% दिया, 12 वर्षों में कितना बन गया, 300% बन गया। इससे ब्याज कितना बन गया, अगर देखो मिश्र धन 300% है, मूलधन 100% है, माइनस करोगे तो ब्याज कितना बन गया, 200%। ब्याज कितना बन गया, 200%। कितने वर्षों में, 12 वर्ष में ब्याज 200% बना। अगर दर निकालनी हो बेटा क्या करेंगे, अपने दर प्रतिशत निकालनी हो तो क्या करेंगे, 200% ब्याज में किसका भाग दे देंगे, इस समय का भाग दे देंगे 12 का, ताकि 1 साल की दर आ जाएगी। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बातों ही बातों में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बातों ही बातों कैसे, हमने किसी को 100% दिए, 12 वर्ष बाद वो कितने हो गए, 300% हो गए। मतलब ब्याज कितना बन गया, 200% बन गया। 200% ब्याज कितने वर्षों में बना, 12 वर्षों में बना। इसलिए 12 से भाग देते ही क्या आ गया, इसकी दर आ गई % से। तो फ्रेंड्स ये 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम करते हैं 5 नंबर प्रश्न। इसी टाइप का, कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना होता है, तो वही धन 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी उसी मेथड से करेंगे। बातों ही बातों में क्या करना है, हम मूलधन को कितना मानते हैं बेटा जी, 100%। तो हमने किसी व्यक्ति को दिया 100%, किसी व्यक्ति को दिया 100%। 6 वर्ष बाद पूछा तो उसने क्या बताया, दुगना हो गया। 6 वर्ष बाद वो धन दुगना हो गया। 100 का दुगना कितना होता है, 200% हो गया। ये मिश्र धन हो गया और ये था मूलधन। हमने दिया 100%, 6 वर्ष बाद उसने बताया कितना हो गया, 200%। तो ब्याज कितना हो गया, ये याद करने के लिए 100% किसी को दोगे, 200% आपने प्राप्त किया, तो ब्याज कितना हो गया, 100%। तो ब्याज बेटा हो गया हमारे पास कितना, 100%। 6 वर्ष में वो धन कितना हो गया, 100%। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, क्या पूछा गया, 18 वर्ष में। तो देखो 18 वर्ष की बात करते हैं। जब 6 वर्ष से 18 वर्ष हुआ तो ये समय हो गया तिगुना।
समय कितना हो गया? तिगुना। जब समय तिगुना हुआ तो ब्याज भी तिगुना मिलेगा, यानी 100 से अब ब्याज कितना मिलेगा? 300%। ये भी कह सकते हैं 6 साल में 100% हुआ, अगले 6 साल बीते यानी 12 साल बाद 200% हो गया, फिर 6 साल और बीते फिर 300 हो गया, ये भी कह सकते हैं। तो 300% ब्याज बन गया। मूलधन कितना था? 100% था, मूलधन यहीं भी 100% ही रहेगा। तो 100% मूलधन 300% ब्याज, तो धन कितना हो गया? 400%। 300 और 100 कितने होते हैं? 400। तो हम कहते हैं 6 वर्ष में अगर वो धन दुगना हुआ था तो 18 साल में कितने गुना हो गया? 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 100% बातों ही बातों में कर लिया। 100% 6 साल में 200% हो गए, ब्याज 100% हुआ। 100% देते हैं 18 साल में, यानी समय तिगुना हो गया तो ब्याज भी तिगुना होगा, 100 से 300 हो गया। 300 ब्याज के, 100 मूलधन के, मिश्र धन कितना हो गया? 400। तो इसका मतलब 100 से 400 होना 4 गुना हो गया। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करते हैं 6 नंबर। कोई धन 1/12 वर्ष में स्वयं का 81/80 गुना हो जाता है। और दर ही बतानी है। इसमें भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें समय भी बटा में दे दिया बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हमने क्या कहा था? स्वयं का 81/80, यानी हम किसी को 80 रुपये देते हैं, बदले में वो हमें कितना देता है? 81 दे देता है। अगर हम किसी को 80 देते हैं तो बदले में वो कितना देता है? 81 देता है। तो यानी ऐसी कंडीशन में हम मूलधन कितना मान लेते हैं? 80 रुपये। मिश्र धन कितना हो गया? 81 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। और ये ब्याज कितने समय का? 1/12 का, यानी कि 1/12 का मतलब 12 महीनों का अगर बात करें तो ये 1 महीने का। अगर वर्ष है, देखो वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। 12 इंटू 1/12 करेंगे तो 12 से 12 कट गया, कितने महीने का ब्याज है? 1। तो ये जो 1 रुपया ब्याज है वो कितने महीने का है? 1 महीने का है। अगर 1 महीने का ब्याज है 1 रुपया, तो साल का ब्याज, वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितने रुपये हो जाएंगे? 12 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे? 12 रुपये। 12 रुपये ब्याज के आए, ये 12 रुपये ब्याज के आ गए। और कितने रुपये पर ब्याज आया? 80 रुपये पर। तो हम ब्याज की दर निकालते हैं हमेशा वर्ष पे निकलती है। कैसे निकालेंगे? 12 रुपये तो ब्याज आया, ये ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए किस पे आया? 80 रुपये पर आया। बटा में 80 लगाएंगे और गुणा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से गया 5, 3 पंजे 15%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह की और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में फिर हम मिलेंगे दोबारा अगेन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इस पर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।